तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो आज हम लोग नवंबर 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यह यूपी पीसीएस तथा बीपीएससी 71 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, आदर्श महिला मैत्री ग्राम पंचायत के निर्माण की मंजूरी किसने दिया? पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है। प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला मैत्री पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला एकीकृत जांच केंद्र कौन सा? देश का पहला एकीकृत जांच केंद्र ये कहाँ खोला गया? भूटान तथा भारत के बॉर्डर पर। भूटान तथा भारत के बॉर्डर पर खोला गया। इसका उद्घाटन असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद तथा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने किया। यह असम के दरंगा में बना तथा भूटान की ओर से देखा जाए समद्रुम जोंगखर में बना। कहाँ? समद्रुप जोंगखर में बना। समद्रुप जोंगखर, असम के दरंगा में। ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, रियाद मेट्रो को चलाने के लिए हैदराबाद की महिला लोको पायलट इंदिरा ईगलपति को चुना गया। यह मेट्रो 2025 से संचालित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। सेकंड पर लाहौर, थर्ड पर कोलकाता। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न उद्यम कौन सा? महारत्न उद्यम की पहचान मिली। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स राष्ट्रीय जैव खाद्य उत्पाद संस्थान का नया कैंपस मोहाली में खोला जाएगा। या मोहाली में खुला। कहाँ पर? मोहाली में। कहाँ पर खुला? मोहाली में। भारत का यह पहला जैव उत्पाद केंद्र होगा। भारत का यह पहला जैव उत्पाद केंद्र होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कौन सा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये कहाँ खोला गया? अहमदाबाद में। इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। ये 15 मेगावाट ऊर्जा प्रति घंटा उत्पादित करेगा। इसके लिए पर डे 1000 मीट्रिक टन इसको ठोस कचरा की आवश्यकता होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की 37% महिलाएं, कितनी? 37% महिलाएं श्रम क्षेत्र से बाहर हैं। इसका मतलब वो कोई काम धाम बिजनेस व्यापार नहीं करती। इसकी जानकारी भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से प्राप्त हुई। जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भारतीय क्षेत्र में 53% महिलाएं श्रम क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृत परंपरा का पहला संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अमृत परंपरा का पहल किसने जारी किया? संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया। भारत, नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी कंपनी का खिताब किसने जीता? DBS। किसने? DBS ने। DBS बैंक इंडिया को भारत में सबसे अच्छी कंपनी के रूप में जाना गया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। उनके प्रोडक्शन, उनके सुरक्षा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उन सब की पूर्ति कौन कर रहा है? सबसे अच्छी तरीके से भारत में DBS बैंक कर रहा है। यह लगातार 9वीं बार जीता है। कितनी बार? 9वीं बार जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का आयोजन शिमला, कहाँ किया गया? शिमला में, रामपुर नगर में। शिमला के रामपुर नगर में। यह भारत तथा तिब्बत के व्यापारिक संबंध का एक संकेत था। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ खोला गया? लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया भाई? उत्तर प्रदेश। कौन? कैसी बस? डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस।
जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। CISF महिला बटालियन बनाने की मंजूरी किसको मिल गई? CISF को किसने दिया? गृह मंत्रालय ने दिया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में खोली गई। हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर शहर में खोली गई। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया, जिसका नाम देश का वल्लभ रखा। क्या रखा? देश का वल्लभ। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया। किसने? नीति आयोग ने। कितने दिन का? 15 दिवसीय पैसा जल उत्सव का आयोजन किया। यह 20 राज्यों में कितने? 20 राज्यों में कितने? 20 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। अब 20 राज्यों के 20 आकांक्षी जिले में कितने? 20 आकांक्षी जिले में, जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जल का रखरखाव, जल का उपयोग, जल की जागरूकता से संबंधित कि इसको कैसे बचाना है, बारिश के जल का कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में CDS अनिल चौहान द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अनिल चौहान द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पहले बोडोलैंड त्यौहार का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। या भाषा संस्कृति किससे? भाषा संस्कृति साहित्य के निर्माण पर आधारित है। ठीक। और इसकी थीम थी पीस एंड हार्मोनी फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर कितने? 150वीं जयंती पर मोदी जी ने धरती अब जनजातीय गांव उत्कृष्टता अभियान बिहार के जमुई से क्या किया? चलाया। नेक्स्ट है, ट्राइबल प्राइड डे। कौन सा डे? ट्राइबल प्राइड डे बल्लौर गांव जमुई बिहार में मनाया गया। रिफ्रेक्स एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजित किया। रिफ्रेक्स एक्सरसाइज 2024 किसने आयोजित किया? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आयोजित किया गया। वाल्ट डेंसले मीडिया का विलय किसका? वाल्ट डेंसले मीडिया का विलय रिलायंस ग्रुप में हो गया। नेक्स्ट है, DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल, कौन सी मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज चलेगी। नेक्स्ट है, विश्व टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया। कब? 19 नवंबर को। इसका थीम था टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। कैसा था? टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। सभी लोग टॉयलेट में जाते हैं बहुत शांति से, कोई भी चीज़ सोचना होता है तो वहीं बैठ कर सोच लेते हैं और उसका डिसीजन भी सही निकलता है। नेक्स्ट है, SpaceX ने भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 को लॉन्च किया। किसने? SpaceX। SpaceX किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। ठीक है। नेक्स्ट है, मशरूम चीज़ के लिए केंद्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय सरकार ने लाइसेंस या पेटेंट प्रदान किया। किसके लिए? मशरूम चीज़ के लिए। किस विश्वविद्यालय को? केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री ने पशु खाद्य पौधा का उद्घाटन 800 मीट्रिक टन उत्पाद के क्षमता के साथ हिम्मतनगर गुजरात में किया। कहाँ पर?
हिम्मतनगर गुजरात में किया। नेक्स्ट है बिहार पर्यटक सूचना केंद्र। कौन सा? बिहार पर्यटक सूचना केंद्र एम्पोरियम बिल्डिंग। ये कहाँ? काशी विश्वनाथ मंदिर के स्क्वायर में वाराणसी में खोला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जज सूर्यकांत को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिसका नाम सूर्यकांत है उनको लीगल सर्विस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सिलवासा में किया। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में सिलवासा कहाँ पर है। नेक्स्ट है वैश्विक नवप्रवर्तन केंद्र कर्नाटक के 3 जिलों में खोला जाएगा। कौन कौन से? मैसूरू, बंगलुरु और बेलगांव। नेक्स्ट है भारत का पहला संविधान म्यूजियम सोनीपत हरियाणा में खोला गया। इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया था। नेक्स्ट है उड़ीसा पर्व। कौन सा? उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन का पहल। किसका? हरित हाइड्रोजन का पहल बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने H2 ग्लोबल स्टिफ टंक के साथ समझौता किया। किसके साथ? स्टिफ टंक। H2 ग्लोबल स्टिफ टंक के साथ समझौता किया। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन की पहल के लिए, हरित हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है COP29 का आयोजन बाकू। कहाँ पर? बाकू में। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिलिट्री चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन अल्बानिया में हुआ। कहाँ पर? अल्बानिया में हुआ। इसमें रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता। किसने? रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता। किस मामले में? फ्री स्टाइल कुश्ती 76 किलो के भार में। भारत इसमें 7 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 3 ब्रोंज जीता था। नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने 100% रोड टैक्स और वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ़ कर दिया। किस पर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो तो उसमें आपको कोई भी रोड टैक्स नहीं देना है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगती है उसको भी नहीं देना है। नेक्स्ट है संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली। किसमें? संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की 2 कॉपी का विमोचन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। आप लोग कमेंट में बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुदुचेरी में। ज्ञान कुंभ किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 9वां संस्करण अमूर फाल्कन उत्सव का 9वां संस्करण मणिपुर के तमेंगलांग में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मणिपुर के तमेंगलांग में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है असम सरकार ने करीमगंज जिला का नाम परिवर्तित करके श्रीभूमि रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्रयान मिशन 2028 में लॉन्च होगा और भारत का स्वयं का इंडियन स्पेस स्टेशन 2025 में तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। कौन सा? पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर के नीलीदीह में स्थापित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का 104वां देश कौन सा बन गया? अर्मेनिया 104वें नंबर पे आ गया। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 23वीं है। नेक्स्ट है 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट का आयोजन काजीरंगा में किया गया। कहाँ पर? काजीरंगा जो असम में पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। सिंगापुर का पहला कला का सबसे बड़ा सम्मान, सिंगापुर का कला का सबसे बड़ा सम्मान क्लासिकल म्यूजिशियन घनवेनोथन को दिया गया। घनवेनोथन रत्नम, इनका पूरा नाम है घनवेनोथन रत्नम को मिला। ये भारत के हैं। कहाँ मिला पर इनको? सिंगापुर में। कला का सबसे बड़ा सम्मान कहाँ का है? सिंगापुर का है। विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडारण, सोने का भंडार कहाँ मिल गया भाई? चीन वाले तो और अमीर हो गए। चीन के हुनन जो स्टेट है वहाँ पर। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11वां राष्ट्रीय मैरीटाइम खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कोची में किया। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। अष्टलक्ष्मी त्यौहार दिल्ली में मनाया गया। कब मनाया जाएगा या मनाया गया? अब तो बीत चुका है, 6 से 8 दिसंबर। सिंघचलम मंदिर, ये न्यूज़ में था। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, नरसिम्हा से संबंधित है। नेक्स्ट है, चीता प्रोजेक्ट पर एमपी तथा राजस्थान संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं या संयुक्त पहल जारी किया। नेक्स्ट है, सराय काले खां का नाम परिवर्तित करके अब क्या रखा गया? बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया। ये नई दिल्ली में है। शीयोमी जिला में, कहाँ? शीयोमी जिला, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 186 मेगावाट का टटोवन जल विद्युत परियोजना लगाने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, नई चेतना 3.0 अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकना है। इस पहल की शुरुआत दिल्ली से कृषि मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कृषि मंत्री ने इसकी शुरुआत की। किसकी? नई चेतना 3.0 की। नेक्स्ट है, जल ऊर्जा तकनीकी तथा पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ संपन्न हुई? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, इस तरह से नवंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनका डिस्कशन हो चुका है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों को जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।